देखिए, आज हम बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम की। इंडिकेटर डायग्राम की देखिए, ये इंडिकेटर डायग्राम क्या होती है। हमने क्या पढ़ा कि जब हम थर्मोडायनेमिक किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो हम कौन से वेरिएबल्स लेते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते थे? स्टेट वेरिएबल। वेरी गुड, ये हमारे पास क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हैं। अगर आप क्या करते हो, इन स्टेट्स वेरिएबल के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है। इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स, इन स्टेट वेरिएबल्स के बीच में हम क्या बना रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं। तो उस ग्राफ को क्या बोला जाता है? इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर डायग्राम कौन सा है? पीवी डायग्राम। तो इस पीवी डायग्राम में देखिए क्या होगा। इस एक्सिस में हम प्रेशर ले लेते हैं और इस एक्सिस में हम वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस में हमने वाई एक्सिस में प्रेशर ले लिया, एक्स एक्सिस में हमने वॉल्यूम ले लिया। अब मान लीजिए, जैसे कि लेट्स से कि सिस्टम मेरा यहां पर था, ठीक है। ये कोई पॉइंट ए है। तो यहां पर अगर मैं इस तरफ मूव करूं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये यहां पर कहीं कट करेगी। यहां पर हमें वॉल्यूम की कोई वैल्यू मिलेगी, लेट्स से वो वैल्यू V1 है। और अगर मैं इस तरफ मूव करूं तो मुझे एक प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, लेट्स से वो वैल्यू P1 है। तो जब इंडिकेटर डायग्राम आपने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बना लिया है, तो उसके पॉइंट ऐसे लिखे जाएंगे P1, V1, ठीक है। हो सकता है सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करके किसी और स्टेट में जाए, जैसे मान लीजिए वो यहां चला गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। बोलो, हुआ है कि नहीं? पहले V1 था, अब V2 आ गया है। तो हम इस तरफ यस मूव सर। किए हैं तो वॉल्यूम क्या है? बड़ा है। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को क्या हुआ है? यहां पर आ गया है। तो प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। बोलिए, क्या फील कर पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। मान लीजिए ये जो घटना हुई है ये कुछ ऐसे रास्ते से हुई है, ठीक है। तो देखिए, ऐसी ऐसी सिचुएशन कब होगी कि हमारे पास वॉल्यूम बड़ा होगा, प्रेशर कम हुआ होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का बढ़ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो केस है वो एक्सपेंशन को बता रहा है। बता रहा है कि नहीं? एक्सपैंड हुई है गैस, क्योंकि वॉल्यूम बड़ी है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हुई है? बड़ी है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास दूसरी सिचुएशन ऐसी है, जैसे मैं एक और डायग्राम यहां बना लेता हूं। मैं इस तरफ फिर से क्या ले लेता हूं? प्रेशर ले लेता हूं। और इस तरफ फिर से क्या ले लेता हूं? वॉल्यूम ले लेता हूं। और मान लीजिए पहले सिस्टम यहां पर था, ये सिस्टम की पहली स्टेट है, लेट्स से P1, V1। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम आ जाएगा और ये प्रेशर आ जाएगा। एंड लेट्स से कि सिस्टम कहीं यहां गया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, लेट्स से ये P2, V2 है। और यहां पर देखिए वॉल्यूम कम हुई है और प्रेशर बड़ी है। तो सिस्टम इस केस में मान लीजिए कि यहाँ ए से बी गया है इस तरफ। तो अब देखिए यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज किया। अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो ये वाला ग्राफ किसको बता रहा है? कंप्रेशन को बता रहा है। क्या फील कर पा रहे हैं? मतलब आपको यस कुछ सर। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्राफ रीड करना जानते हो कि कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, आप देख के बता सकते हो कि एक्सपेंशन हुआ है, गैस ने वॉल्यूम ज्यादा घेरा है, या फिर कंप्रेशन हुआ है, गैस क्या हुई है? वॉल्यूम कम हुई है उसकी। बोलिए, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अब देखिए एक और बहुत दिलचस्प चीज है। जैसे ये ग्राफ आ रहा है आपके पास, ये कर्व आ रहा है आपके पास। अगर इस कर्व के नीचे का एरिया की मैं बात करूं, जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व, तो देखिए एरिया अंडर कर्व अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे होगा? जैसे कि ये ग्राफ है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व है, ये वाला, ठीक है। अगर इस दूसरे वाले की बात करूं तो ये वाला सारा का सारा एरिया अंडर द कर्व है। एक दिलचस्प चीज क्या है कि इन पीवी डायग्राम्स को क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट बनाती है, क्यों हमें ये बनानी पड़ती है? क्योंकि एरिया अंडर जो कर्व होता है पीवी डायग्राम में, वो हमें क्या देता है?
वर्क डन देता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये कुछ वैसा ही है जैसा, देखिए मान लीजिए आपने इस तरफ फोर्स प्लॉट किया और इस तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए आपके पास ऐसा ऐसा कर्व आया, तो ये जो अंडर एरिया आता था, याद कीजिए वर्क पावर एनर्जी वाले जो चैप्टर है, तो क्या यस हम सर। एफ डी एक्स ऐसे लिखते थे और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां x1 से x2 हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 हो रही है, क्या ये वर्क नहीं आ जाता था एरिया अंडर द कर्व? यस सर। तो क्या हमारे पास, अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ की बात करूं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि यहां पर वाई एक्सिस में प्रेशर है तो P और यहां पर dV, ये हमारे पास वर्क आ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये वर्क आ जाता है जब हम किसी वॉल्यूम V1 से किसी वॉल्यूम V2 पे जाते हैं, तो ये इंटीग्रल फॉर्म में है, ठीक है? इंटीग्रल सिंपली मींस कि इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। बोलिए क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। क्लियर हो गई तो जल्दी से लिख दीजिए, फिर मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। अभी भी लिख रहे हैं कि लिख दिया? लिख रहे हैं लिख रहे हैं, ठीक है। लिख, जब आप लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो देखिए अगली बात करते हैं। अब ये तो मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया कि अगर इस तरफ फोर्स है और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो जो एरिया होगा वो वर्क होगा, ठीक है? तो अगर एक तरफ प्रेशर है और एक तरफ वॉल्यूम है, तो ये क्या फॉर्म ले लेगा? पीडीवी फॉर्म ले लेगा। ये तो कंपैरिजन से पता चल गया, पर हमें एक्चुअल में निकाल के देखना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कि ये एक कंटेनर है, लेट्स से दिस इज अ कंटेनर,
ठीक है, ये एक कंटेनर है मान लीजिए, और इस कंटेनर में यहां पर लेट्स से एक पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन बोलने से मेरा मतलब है कि ये मूव कर सकती है, तो ये पिस्टन है मान लीजिए, ठीक है, दिस इज द पिस्टन। और मान लीजिए कि इस कंटेनर के अंदर हमने कोई गैस भरी हुई है, लेट्स से ये कोई गैस है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं, तो ये क्या करेंगे, पिस्टन के साथ बार बार टकराएंगे, इधर टकराएंगे, तो ये पिस्टन पे एक फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और क्योंकि इस पिस्टन का कुछ एरिया है, एक्चुअल में पिस्टन कैसा होता है, जैसे इंजेक्शन देखा है आप लोगों ने, इंजेक्शन में लगा होता है ना, ऐसे वाला सिस्टम हो, कुछ ऐसा लगा होता है ना, ये वाला पोर्शन जो मूव करता है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये क्या है, इसका एरिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन इसका एरिया है, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है ना, मैंने बनाया वैसे 2D में है, पर आप इमेजिन करके चलिए कि एक गोला जैसा होगा इधर, और उसका एरिया मान लीजिए ये कितना है, ए है। तो यहां पर कोई फोर्स लग रही है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं कि सभी कलेक्टिवली एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो होगा क्या कि ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, ये कोई प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ। बोलिए क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस ठीक है, और अगर यहां पर प्रेशर लग रहा है तो देखिए थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या होगी, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये गैस सक्सेसफुल हो जाएगी पिस्टन को पीछे धकेलने में, ठीक है। तो मान लीजिए पहले पिस्टन कहीं यहां था, तो अब गैस सक्सेसफुली उसको पीछे धकेल चुकी होगी, खदेड़ चुकी होगी ऐसे पीछे, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैं उसको डीएक्स बोल देता हूं, ठीक है जी। तो अब गैस जो कि पहले कम वॉल्यूम में थी, अब वो ऐसे इस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर चुकी है, ठीक है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं वर्क डन निकालने में, तो देखिए अगर मैं वर्क डन लिखूं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, बोलिए यही होता है क्या? यस सर ठीक है, मान लीजिए पहले इसका वॉल्यूम V1 था, ठीक है, और अब इसका वॉल्यूम कितना हो चुका है, V2 हो चुका है। तो मैं इंटरेस्टेड हूं कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन कैसे निकालूं। तो ध्यान से देखिए, अगर फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पर प्रेशर है, तो क्या मैं फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, प्रेशर टाइम्स एरिया, लिख सकता हूं ना। तो मैं यहां पर फोर्स की जगह क्या लिख दूंगा, प्रेशर टाइम्स एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, यहां देखो कितनी हुई डिस्प्लेसमेंट, अरे ये जो है, dx वेरी गुड, dx, ये हमारे पास वर्क डन आ गया कब, जब क्या हो रहा है, ये पिस्टन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस कौन कर रहा है इसको, खदेड़ कौन रहा है, जो गैस हमने कंटेनर में भरी है वो इसको खदेड़ने का काम कर रही है, ठीक है। अब सवाल क्या उठता है, अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या करना है। तो देखिए यहां पर अगर हम एक चीज नोटिस करें, तो सिलेंडर एक्चुअल में ये जो कंटेनर है ये ऐसी शेप का है, सामने से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, तो जो वॉल्यूम बढ़ा है वो कैसी शेप का बढ़ा है, देखो ध्यान से, क्या उसकी शेप ऐसी नहीं होगी क्या, सिलेंडर के जैसी। ये जो वॉल्यूम बढ़ गया ना, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले पोर्शन की, ये कैसी शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। बोलिए हाँ कि ना, ये पॉइंट समझ में आ गया। पहले गैस सिर्फ इतनी जगह में थी, अब गैस पूरे में फैल गई ऊपर तक, तो जो इंक्रीज हुआ है वो एक्चुअल में ये वाला है, ये वाला पोर्शन इंक्रीज है, ये वाला पोर्शन जो रेड से मैंने अभी ड्रॉ किया, इतना बढ़ गया। बोलिए कि ये पॉइंट समझ में आया, ये इंक्रीज वाला पोर्शन है, यस सर ठीक है। यस और सर। मैंने इसका एरिया कितना लिया है, ए लिया है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये इंक्रीज पोर्शन का, ये कितना है, ए, ये वाला जो पोर्शन जो है इसका एरिया कितना है, ये नीचे वाला एरिया कितना है, ए है। और अगर इस सिलेंडर की मैं हाइट की बात करूं, तो हाइट कितनी है, dx, हाइट कितनी है, dx है। मैं इंटरेस्टेड हूं इसका वॉल्यूम निकालने में। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक सिलेंडर होता है ऐसे,
और उसका रेडियस अगर स्मॉल r हो और अगर उसकी हाइट h हो तो वॉल्यूम बनता है कितना, पाई r स्क्वायर h। तो मतलब एक तरीके से नीचे वाला एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही हुआ ना, ठीक है। तो अगर इस वाले का निकालना होगा तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा ADX। बोलिए ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं वर्क डन को, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हमने लिखा प्रेशर, और ये जो ADX है इसे हमने लिख दिया DV क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। और क्योंकि एक छोटे से वर्क डन की बात हो रही है, क्योंकि हम बहुत बड़े एक्सपेंशन की बात नहीं करें, हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं DW, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल वॉल्यूम चेंज। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं वो वर्क डन निकालूं कि मैं किसी भी वॉल्यूम से किसी भी वॉल्यूम में चेंज की बात कर पाऊं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इंटीग्रल साइन पुट कर देता हूं, और मेरा वॉल्यूम किसी वॉल्यूम V1 से किसी वॉल्यूम V2 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये रिलेशन हमने डिराइव करके भी देख लिया कि आया कहां से। बोलिए कि पॉइंट क्लियर हुआ है? ये भी फोर्स इनटू Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ही है। अगर आपको वहम हो रहा हो कि ये शायद वैसा नहीं है जैसा हमने पीछे पढ़ा है, अरे ये वही है, ठीक है, बस रूप बदल कर आ गया है, प्रेशर की टर्म्स में है और कुछ नहीं है, बात वही है। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये भी वर्क डन ही होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स वॉल्यूम चेंज V1 से V2 PdV। ये हमारे पास वर्क डन है। बोलिए कि पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, हम यहां क्या कर सकते हैं, हम यहां प्रेशर को बाहर रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट है, तो हम वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दें तो ये कितना आ जाएगा V, और लिमिट कहां से कहां जा रही है, V1 से लेकर के V2 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1। अब देखिए, अब देखिएगा यहां पर हम जिस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, क्या उसमें वॉल्यूम बढ़ा है कि कम हुआ है? बड़ा है sir. बड़ा है। और वॉल्यूम बढ़ाने का काम किसने किया है, गैस ने खुद किया है। वॉल्यूम बढ़ाने का काम किसने किया है, खुद गैस ने वॉल्यूम को बढ़ाया है। तो देखिए, जो फाइनल वॉल्यूम V2 है वो बड़ा है, और इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है वो छोटा है। तो V2 माइनस V1 कैसी क्वांटिटी होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। कैसे? क्योंकि ये वाली नंबर बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो बड़े नंबर में से जब छोटा कम करते हैं तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ये वाला जो पूरा का पूरा नंबर है ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा कब, जब कौन काम करेगा, सिस्टम काम करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि सिस्टम ने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है। अगर कोई बाहर से काम करेगा तो वो क्या करेगा, गैस को दबाने की कोशिश करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा बाहर से। और अगर वो ऐसे फोर्स लगाएगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी तो ये वाली क्वांटिटी मैं लिख ही देता हूं, लेट मी राइट इट फॉर यू गाइस। तो देखिए, अगर कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है तो वो उसे कंप्रेस ही करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये वाली सिचुएशन ऐसी है कुछ, कि किसी ने क्या किया, ये हमारे पास गैस थी, ठीक है, और ये पिस्टन आ गया, और किसी ने ऐसे बाहर से फोर्स अप्लाई करी, और क्या हुआ कि जो फाइनल वॉल्यूम है ये ऐसे कंप्रेस कर दिया किसी ने, एक्सटर्नल फोर्स ने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो पहले वाला वॉल्यूम V1 बड़ा है, दूसरे वाला वॉल्यूम V2 छोटा है। तो अगर आप वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्यों आएगी नेगेटिव? क्योंकि वॉल्यूम कम हुई है, V2 छोटी है। जब आप क्या कर रहे हैं, V2 माइनस V1 कर रहे हैं, और V2 छोटा है, V1 बड़ा है, ठीक है, तो नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल। तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर सिस्टम पे काम हुआ है, किसी ने सिस्टम पे काम किया है। और अगर सिस्टम पे काम हुआ है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। क्या मैं समझा पाया आपको, क्या पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो ये लिख दीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं।